जी हाँ, स्वागत है आपका। तो हिंदी के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर प्रैक्टिस। इसमें सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हैं। चलिए पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। उत्तम पुरुष क्या पूछ रहा है? उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? ठीक, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और सही जवाब क्या होगा? तो ये हो जाएगा पुरुषवाचक। ठीक है, चलिए ये कनिष्ठ सहायक पुनर्परीक्षा 2019 का क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न है, वह भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। इस वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? ठीक, ये चार ऑप्शंस हैं और सही जवाब ये हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की। रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है वह कल मुझसे मिलने आएगी। इस वाक्य में वह किस प्रकार का पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो ये चार ऑप्शंस ले लीजिए और सही जवाब क्या हो जाएगा? ये आएगा अन्य पुरुष के अंतर्गत, यानी थर्ड पर्सन। ये मंडी परिषद परीक्षा 2019 का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो लगातार अभ्यास करते रहिए। पेपर में अभ्यास ना करने की वजह से बहुत गलतियां हो जाती हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करिए। ये पूरा ऑप्शन ले लीजिए आप। उस विकल्प का चयन कीजिए जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन सा सर्वनाम है। ये चार ऑप्शंस हैं और सही जवाब क्या हो जाएगा? ये संबंधवाचक सर्वनाम में आएगा। ठीक, जिसको, जैसा, ये सारी चीज़ें इसी में आते रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं। इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? ठीक है, कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? ये चार ऑप्शंस हैं और सही जवाब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। क्योंकि ये कोई सर्वनाम है, इसके बाद संज्ञा अगर आ गया तो कोई जो है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 6। सब कोई, ठीक, सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? ये चार ऑप्शंस और सही जवाब क्या हो जाएगा? संयुक्त सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ये लोअर परीक्षा 2019 का क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न नंबर 7वां। आप भला तो जग भला में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? ये जो आप है वो किस सर्वनाम के अंतर्गत आएगा? तो निजवाचक सर्वनाम। ये लोअर परीक्षा 2019 का क्वेश्चन है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 8वां। वह भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। इस वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? ठीक, ये कनिष्ठ सहायक 2019 का क्वेश्चन है। ठीक, चलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। ये चार ऑप्शंस है और सही जवाब चुन करके बताइए। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। वक्ता, श्रोता और अन्य, थर्ड पर्सन। ठीक है, चलिए ये मंडी परिषद 2019 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10वें की। उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, अपने आप लगा हुआ। ठीक है, ये स्वयं, स्वतः, खुद के लिए प्रयोग किया जाता है। मंडी परिषद परीक्षा 2019 का ये महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11। निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो बहुत ही आसान प्रश्न आ गया, कौन। ठीक, फिर भी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2019 में ये पूछा गया। प्रश्न नंबर 12 है, जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? ये थोड़ा सा नया परिभाषा है, तो इसको आप देखते रहिए। ये हो जाएगा सर्वनाम। ठीक है ना, तो इसलिए ज़रूरी है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना, ताकि नए नए तरीके के जो प्रश्न आते हैं वो कम से कम उनके तरीके का पता तो चले, नहीं तो ये भी गलत हो जाएगा हिंदी। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 13। जो शब्द, ठीक, कौन सा सर्वनाम है? इसमें जो शब्द है ये कौन सा सर्वनाम है? ये चार ऑप्शंस लीजिए और सही जवाब बताइए। संबंधवाचक। ठीक है, जो आया है सो जाएगा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 14।
जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ये 4 ऑप्शंस लीजिए और सही जवाब बताइए। संयुक्त सर्वनाम उसे कहते हैं। ये कृषि प्राविधिक परीक्षा 2019 में पूछा गया था। चलिए प्रश्न नंबर 15, कोई आपसे मिलने आया है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयोग किया गया है? ठीक है, तो बिल्कुल सही कहा आपने, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यूपीपी परीक्षा 2019 का क्वेश्चन। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? ठीक है, जब भी नहीं आए तो एक बार जरूर ध्यान दीजिए। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं? अति उत्तम पुरुष। ठीक है, ये सर्वनाम के भेद के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, नहीं पेपर में नंबर घटी। ठीक, क्या आप घर भी जाएंगे? क्या आप घर भी जाएंगे, इस वाक्य में रेखांकित पद क्या है? ये जो आप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही कहा आपने कि ये सर्वनाम है, इसमें कोई डाउट नहीं। यूपीपी परीक्षा 2018 का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिए तो पेपर में गलती नहीं होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वनाम पहचानना है कि कौन सा है? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आप, ये सर्वनाम है, बाकी सभी संज्ञा है। यूपीपी परीक्षा 2018 का ये महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 19, संज्ञा का भेद नहीं है, इसमें कौन संज्ञा का भेद नहीं है? निजवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। तो ये ऑप्शंस, ये निजवाचक ये सर्वनाम का भेद है। ये यूपीपी परीक्षा 2018 में ये पूछा गया था। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठीक, यही बताना है। ठीक, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। ठीक, चलिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए प्रश्न नंबर 21 की बात करें। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ये 4 ऑप्शंस। सही जवाब 3 भेद होते हैं। ठीक, यूपीपी परीक्षा 2018 का ये महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए प्रश्न नंबर बात करते हैं 22वें की। यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द में यह किस प्रकार का सर्वनाम है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है? ठीक है, आप, खुद, निज, हम। तो ये हम जो है निजवाचक सर्वनाम नहीं है, बाकी सभी इसमें निजवाचक सर्वनाम दिया गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 24 की। जी हाँ, प्रश्न नंबर 24 देखिएगा। सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ये यूपीपीसीएल एआरओ परीक्षा 2018 का क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का सी, सर्वनाम। ठीक है, सीधा शब्द किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? सर्वनाम के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? ऐसा भी हो सकता है। इस वाक्य में ऐसा, ठीक है, तो ये बी ऑप्शन इसमें सही होगा। ये यूपीपीसीएल 2018 का क्वेश्चन है। और निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? नहीं पर जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का डी ऑप्शन, यह। ठीक है, यूपीपीसीएल एआरओ परीक्षा 2018 का ये क्वेश्चन यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जानते रहिए कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस ले लीजिए और सही जवाब पर टिक करिए। निश्चयवाचक सर्वनाम, एक निश्चयवाचक सर्वनाम है बताना है, तो यहाँ पर यह होगा। ठीक है, कहीं कहीं गलती हो जाती है पढ़ने में। ठीक, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब हो ही जाती तो क्या करें। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है? ये 4 ऑप्शंस हो गए और सही जवाब क्या हो जाएगा? तू। ठीक है ना, अब तू 2-3 बार नहीं कहना, नहीं तो इसका अर्थ कुछ और निकलेगा। ठीक, साथ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, साथ जो है सर्वनाम जो है के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 30, निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन प्रसर्ग सहित रूप होगा। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस आपके सामने। सही जवाब इन्होंने। यूपीपीसीएल एआरओ परीक्षा 2019 का महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 31 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आप तो आ गए, पर अब यहाँ पे क्या फिल होगा ये बताना है। ठीक है, आपकी पत्नी नहीं आई। ठीक है, इनको पत्नी की बड़ी चिंता है। ठीक, तो इस वाक्य में आपकी होनी चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 32,
कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? तो बिल्कुल साफ साफ आपने कहा साक्षात दिखाई दे रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई, कुछ। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 33 नंबर पर। निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शंस में आपको दिख गया होगा उत्तर। ठीक है, इतना आसान प्रश्न है तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा समय लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 34, क्या कौन सा सर्वनाम है? तो बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आप कहें और गलत हो जाए। मध्यम पुरुष का उदाहरण है, ये 4 ऑप्शन देख लीजिए, यूपी पीसीएल 2019 का ये क्वेश्चन। इसमें तुम जो है मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना, तो श्रोता ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। 36 नंबर देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ठीक, तो निश्चयवाचक सर्वनाम वह होगा। ठीक, यह, ये, वह, वह। ठीक, ये संकेत और निश्चय दोनों के अंतर्गत आएंगे। कुछ खाकर ही बाहर जाना, वाक्य में कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? तो बिल्कुल सही कहा आपने, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ खाकर ही बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि जब आप नहीं खाए होते तो कोई नहीं पूछता। मैं कौन सा सर्वनाम है? इस वाक्य में बताना है कि मैं कौन सा सर्वनाम है। ठीक है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, मैं यानी वक्ता। चलिए प्रश्न नंबर 39, मैं जा रहा हूँ। अरे तो जाइए, चिंता मत करना। सही बात है, चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है। सही जवाब क्या होगा? ये। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना। ठीक, कंप्लीट करना है तो आपकी कोई चिंता नहीं करेगा, क्योंकि आपको इतना भरोसा अपने ऊपर। निम्नलिखित में से क्या एक अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है? ठीक, क्या पूछ रहा है? अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो ये 40 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। क्या? अप्राणीवाचक। ठीक, जो प्राणी के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। चलिए प्रश्न नंबर 41, मैं अपने आप काम कर लूँगा। इस वाक्य में रेखांकित सर्वनाम शब्द का भेद क्या होगा? बिल्कुल सही कहा आपने, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, काफ़ी घमंड दिखाई दे रहा है इस वाक्य में, तो घमंडी टाइप का जो वाक्य मिले आप सर्वनाम पे टिक करिए, वो भी निजवाचक। वह आप ही चला गया। ठीक है, आप यानी खुद, तो इस वाक्य में क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? ठीक, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें आपको 11 पे टिक करना होगा, क्योंकि इसमें 6 ऑप्शन है नहीं। ठीक, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? 11। अगर ऑप्शन 6 दिया होता तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है। ठीक, मुख्य सर्वनाम 6 हैं और कुल 11 है। ठीक, चलिए सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? अगर भेद पूछेगा तो आप आ गया वो क्वेश्चन 5 पे आप करना है। ठीक, वन रक्षक परीक्षा। तो ध्यान रहिए, प्रश्न थोड़ा इंटरेस्टिंग है। कुल कितने भेद हैं? 6। कुल कितने सर्वनाम है? 11। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 45। तो ये तरीके से प्रश्न चेंज कर रहे हैं पेपर वाले। आपकी सब राह देख रहे हैं, इस वाक्य में शब्द में जो आप है ये कौन सा सर्वनाम है? तो लगातार आप, तो यानी आप हर जगह हैं। ठीक है, निम्न में सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम ढूंढना। ये कौन होगा सर्वनाम और क्या? ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है। ठीक, हम ताजमहल देखने जाएंगे। बिल्कुल जाइए, अच्छी बात है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया और इसका उत्तर देके ही जाइएगा ताजमहल देखने के लिए। ठीक है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत प्रेशर में नहीं पढ़ना है, बिल्कुल कूल माइंड से पढ़ाई करिए, तैयारी करिए। प्रश्न नंबर 48, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा गुणवाचक। बहुत कूल माइंड से, बहुत धैर्य रख करके तैयारी करिए, जल्दी जल्दी नहीं, पढ़ाई जल्दी नहीं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन होगा, का रूप होगा। फिर से सुनते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। ठीक है, शायद क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हैं, किन्हीं से होगा। ठीक है, सर्वनाम का किन्हीं कार, ठीक है, किन्हीं से इसका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 50 की तरफ। कुछ चीज़ नहीं समझ में आती तो वहाँ से हट के दूसरी जगह से देखिए, समझ में आ जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? उत्तर आना चाहिए आपकी तरफ से, किन्हीं से। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 51, निम्न में सर्वनाम शब्द है। ठीक, 4 ऑप्शंस, सही जवाब कुछ। ठीक, कुछ में बहुत कुछ छिपा हुआ है। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर। सही जवाब हो जाएगा सी, मैं, हम। ठीक।
ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 53, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। ठीक है, इस वाक्य में स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। ठीक, ये लोअर परीक्षा 2018 का ये महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए प्रश्न नंबर 54 की बात करें, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता। इस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, फिर वही आ गया निजवाचक, तो ये अपने आप स्वयं को इंडिकेट करता हुआ। चलिए प्रश्न नंबर 55 की तरफ, वह बहुत अच्छा लड़का है। इस वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम होगा, एक बार जरूर देख लीजिए। सही जवाब क्या होगा, निश्चय। चलिए प्रश्न नंबर 56 देखिएगा, कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। इस वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए कौन से शब्द भेद अशुद्ध हैं। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम, ये अशुद्ध है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 57 देखिएगा, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। 4 ऑप्शंस, सही जवाब उत्तम पुरुष। कोई आ रहा है वाक्य में, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा अगर ध्यान दे दीजिए तो एक भी नंबर गलत नहीं होगा। जो करेगा सो भरेगा, जो और सो ये आपका आ जाएगा किसमें, संबंधवाचक सर्वनाम में। बिल्कुल सही आपने बोला, बोलते रहिए, आपकी आवाज़ सुनाई पड़ रही। हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर जब आ जाए, यह मकान मेरे भाई का है। इस वाक्य में यह क्या है, तो ये संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है, क्योंकि यह के बाद में आप संज्ञा देख पा रहे होंगे, चाहे भले ही जातिवाचक संज्ञा हो। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो बिल्कुल बहुत ही सरल क्वेश्चन है, क्रिया के द्वारा होता है, क्योंकि सर्वनाम के द्वारा तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, अगर क्रिया स्त्रीलिंग है तो वो सर्वनाम जो है स्त्रीलिंग होगा। ठीक, और भी प्रश्नों पर प्रैक्टिस इसके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।